हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को फिर से एक बार आपका अपना यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट मीट के इस मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज से पूर्व वास्तविक संख्या से संबंधित एक महत्वपूर्ण थ्योरम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के नाम से बता चुके हैं। उसी प्रमेयिका से संबंधित जो प्रश्नावली 1.1 है, आज हम उसी को हल करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, मुझे विश्वास है कि आपने इससे पूर्व की वीडियो अवश्य देखी होगी और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है वो जान चुके होंगे। तो उसी का आज हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो निश्चित रूप से वो वीडियो देखिए, ताकि क्वेश्चन को समझने में कोई परेशानी ना हो और उसका सॉल्यूशन हम आराम से निकाल सकें। तो चलिए हम चलते हैं आज के महत्वपूर्ण टॉपिक वास्तविक संख्या का प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है मेरा, देखिए, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। हमको निकालना है HCF निकालना है, लेकिन किसके सहायता से? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के सहायता से निकालना है। 135 और 225 का पहला है मेरा, पहला का जो पहला क्वेश्चन है वह है 135 और 225। अब उस एल्गोरिथम में हम बता चुके हैं कि जो बड़ा संख्या होता है उसको हम A मानते हैं 225, और जो छोटा होता है उसको B मानते हैं। तो B मेरा हो जाएगा यहाँ 135। ठीक है। अब यूक्लिड एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होगा? अब इसको हम बैठाएंगे कैसे? तो देखिए, हम इसको हम मानते हैं ये, तो ये हो जाएगा मेरा 225 बराबर B को हम मानेंगे 135, और Q के बारे में जान चुके हैं कि वह होता है भागफल। मतलब 135 को 225 में हमको भाग करना है। तो कितना मरतबा लगेगा? जाहिर है हम एक बार देंगे, यदि दो बार देंगे तो हो जाएगा 270, ये 225 से ज़्यादा हो जाएगा। तो हम एक बार लिखेंगे तो हो जाएगा मेरा 135। अब इसमें से हमारा शेषफल कितना बचेगा? 225 में जब हम 135 घटाएंगे तो वो मेरा शेषफल हो जाएगा 90। ठीक है। अब यहाँ हम देखते हैं कि ये 90 जीरो नहीं है। ठीक है, तो हम अगला स्टेप में भी जाना होगा, तब हम इसको मान लेंगे स्टेप 1। ठीक है। अब चलते हैं हम स्टेप 2 में। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, इसका जो भाजक होगा, मतलब 135 और शेषफल, उस दोनों को लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा मेरा 135 और 90। अब यहाँ देखिए 135 बड़ा है और 90 छोटा है, तो यहाँ हम ले लेंगे 135 को A और इसको B। तो क्या हो जाएगा? देखिए 135 बराबर 90। अब देखिए 90 को कितना से गुना करेंगे? यहाँ भी 1 से गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे तो 180 हो जाएगा। तो यहाँ भी हम 1 से ही गुना करेंगे। अब 135 में से 90 घटाएंगे, कितना बचेगा? तो 45 बचेगा। अब फिर मेरा ये जो भागफल है वह शून्य नहीं हो रहा है, तो हम चलेंगे शेषफल स्टेप 3 में। स्टेप 3 में हम फिर क्या करेंगे, इसका जो भाजक है वो लेंगे और इधर शेषफल, तो यह 90 लेंगे और इधर से हम 45 लेंगे। फिर उसी सिद्धांत के अनुसार यहाँ देखिए 90 बड़ा है और 45 छोटा है, तो हम 90 को A मानेंगे, 45 को कितना से गुना करेंगे? 45 को हम गुना करेंगे 2 से,
कितना आ जाएगा शेषफल, 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। 90 को 90 से घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। ये मेरा शेषफल। अब देखिए यहाँ हमारा शेषफल 0 हो रहा है, मतलब इसके बाद हमको कोई प्रक्रिया नहीं करना है। तो हम HCF मेरा कौन होगा, तो हम थ्योरम में भी बता चुके हैं कि अंतिम स्टेप का जो भाजक होता है वही HCF होता है। तो यहाँ अंतिम स्टेप मेरा 3 का जो भाजक है वह 35 है, अतः 45 HCF होगा। ठीक है, समझ गए। इसी प्रकार हम 196 और 38,220 का सॉल्यूशन करेंगे। उसी प्रकार 868 और 255 का भी करेंगे। आप अवश्य कीजिएगा और आसानी से कीजिएगा, मतलब कुछ हम बता रहे हैं और कुछ स्वयं आप कीजिए, तब तो इसको आसानी से सीख पाइएगा। तो चलते हैं अब हम इसके दूसरे क्वेश्चन आंसर पे। आप इसको ध्यान से देखते रहिएगा स्टूडेंट्स, निश्चित रूप से आप आसानी से समझ पाइएगा, कहीं आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरा दूसरा क्वेश्चन है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6 + 6q + 5 के रूप में होता है। दर्शाइए, यहाँ है कि दर्शाना है, दर्शाइए कि 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, अब इसमें हमको देखना क्या है कि ये हमारा 6q पे है, मतलब यहाँ मेरा भाजक 6 है, नहीं तो मानते हैं, मान लिया कि A कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा B कोई धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है कि B = 6। इसको हम B = 6 किस लिए माने हैं कि हमारा ये 6q + 1 के फॉर्म में है। यदि 6q की जगह कोई दूसरा रहता तो हम B का मान भी इसके अनुरूप ही मानते। ठीक है, अब इस प्रकार अगर कोई संख्या है तो हम क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय कैसे। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होगा, A = 6q + r। अब r यहाँ हम देखेंगे, चूँकि B = 6 है, यहाँ मान चुके हैं B = 6, जहाँ r बराबर क्या होगा, r के बारे में हम जानते हैं कि वह ये जो भाजक है उससे कम होगा, कहाँ तक, 0 तक हो सकता है। इसका मतलब r का मान कितना होगा, r = हो जाएगा 0 से बड़ा और b से छोटा। इसीलिए r का संभावित मान, इसीलिए r का
संभावित मान होगा कितना, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 5 होगा, क्योंकि 6 तो होगा नहीं, यहाँ 6 से छोटा चाहिए। तब यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से इस सिद्धांत पर हम देखते हैं कि जब हम संभावित मान r का मान रखते हैं तो मेरा a का मान कहाँ कहाँ आता है। r का संभावित मान मेरा ये 6 गो है, तो a का भी मान हमारा 6 होगा। ठीक है, देखते हैं जब a = 6q + 0, इस जब r का मान कितना होगा, 0। उसी प्रकार a = 6q + 1, जब r = कितना होगा, 1। उसी प्रकार a = 6q + 2, जब r = 2। उसी प्रकार a बराबर 6q + 3, जब r = 3। इसी प्रकार a = 6q + 4, जब r = 4। a = 6q + 5, जब r = 5। ये मेरा संभावित मान है कि जब r का मान 0 होगा तो ये, 1 होगा तो ये, 2 होगा तो मेरा ये होगा, 3 होगा तो ये, 4 होगा तो ये, उसी प्रकार 5 होगा तो ये हमारा संभावित मान है, जो कि जानते हैं कि यहाँ पर r का मान मेरा 0 से लेके 5 के बीच होगा। अब इसमें देखना है, अब इसमें कह रहा है कि ये जो है वह विषम पूर्णांक के रूप में होगा, तो इसका मान होगा मेरा 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। अब इसको हम ध्यान से अब देखते हैं तो हम क्या पाएंगे कि यहाँ पर एक 6q + 0 है, और हम पहले से जानते हैं कि किसी भी संख्या में जब हम उसको सम संख्या से गुना करते हैं तो उसका मान उसका मान सम संख्या होता है। मतलब किसी भी धनात्मक पूर्णांक में जब हम किसी भी संख्या में सम संख्या से गुना करते हैं तो वो संख्या सम संख्या होती है। और उस सम संख्या में जब हम सम संख्या को जोड़ेंगे तो वह भी संख्या सम संख्या ही होगी, मतलब यह हमारा सम संख्या होगा। ठीक है, यहाँ देखिए 6q + 2, यहाँ तो ये सम है, ये भी सम है, दोनों को जोड़ेंगे तो यह भी क्या होगा, सम संख्या होगा। यहाँ पर चलिए 6q यह सम है और यह भी सम है, इस दोनों को जोड़ेंगे तो यह भी सम संख्या ही होगा। तो हमारा कहता है कि विषम संख्या के रूप में कौन सा होगा, तो इसको देखिए, यह सम संख्या है, इसमें यह विषम संख्या है। तो हम जानते हैं कि जब सम संख्या में विषम संख्या को जोड़ेंगे तो वह संख्या विषम संख्या होगा। मतलब यह जो है 6q + 1, यह क्या होगा, विषम संख्या होगा। इसको हम क्या बोलेंगे, विषम संख्या। यह हमारा विषम संख्या होगा, यह भी मेरा विषम संख्या होगा और यह भी मेरा विषम संख्या होगा। मतलब कि जब हम सम संख्या में जब विषम संख्या को जोड़ते हैं तो वह हमारा संख्या विषम संख्या हो जाता है। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि यह जो संख्या है, यह और यह तीनों विषम संख्या के रूप में है। अतः लिख सकते हैं, अतः 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 ये सभी धनात्मक विषम संख्या के रूप में होंगे। ठीक है, यही हमारा, इसी को हमको सत्यापित करना था, तो यहाँ लिख देंगे यह सत्यापित। समझ गए? कोई दिक्कत? यदि दिक्कत हो तो हमको कमेंट कीजिए।
अब चलते हैं इसका तीसरा सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखिए। किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्य वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों के समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है। तो यहाँ समूहों के क्या करना है, समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या, देखिए यहाँ अधिकतम है, क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 सेना की टुकड़ी है, एक सेना की टुकड़ी में 32 सेनाएं हैं, जबकि दूसरी टुकड़ी में 616 सेनाएं हैं और उनको मार्च करना है। मार्च करना का मतलब घूमना है और सभी का विभिन्न विभिन्न टुकड़ी में बांटना है, अधिकतम टुकड़ी में बांटना है और उसकी संख्या भी अधिक होगी। जबकि बांटने से मेरा जो 32 का जो संख्या होंगे वही संख्या 616 के भी होंगे। मतलब ऐसे को भी इस प्रकार समझ सकते हैं कि यदि 32 को हम बांट रहे हैं इस प्रकार इतने भाग में, 4 भाग में, तो हम 616 को भी इसी इतना ही बड़ा बड़ा भाग में हम बांटेंगे। कितना होगा, अब इस स्तंभ में कितनी सेना एक साथ आएंगे ये हमको पता नहीं है। जितनी सेना अगर इसमें आएंगे, मान लीजिए कि यहाँ पर के आएगा तो सब में के आएगा, सब में के आएगा, इसमें भी के होगा, इसमें भी संख्या का मतलब कितना होगा, और क्या के जो होगा वह अधिकतम संख्या होगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो संख्या होती है तो इसका हम सीधा HCF निकालते हैं। HCF तो जानते ही हैं कि HCF वह संख्या है जिससे वह सभी संख्याएं विभाजित होती है जिसका वो HCF मान होते हैं, वह अधिकतम संख्या होती है। तो जाहिर है हम ये 32 और 616 का क्या निकालेंगे, HCF हायर कॉमन फैक्टर का हम निकालेंगे, तो इससे हमारा अधिकतम सेना निकल जाता है। चलिए निकाल के देखते हैं। अब इस चूँकि हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पढ़ रहे हैं, इसीलिए इसका सॉल्यूशन भी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का के अनुसार पढ़ेंगे। तो यहाँ है हमारा संख्या 616 और 32। ठीक है, अब क्या निकालना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से HCF क्या होगा। अब देखिए निकालिए, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 616 बड़ा है और 32 छोटा है, तो 616 को हम A मानेंगे और 332 को B। तब क्या होगा, 616 बराबर 32। अब 32 को कितना से हमको गुना करना है, जो 616 के बराबर हो या फिर 616 से कम हो। तो अगर हम 10 बार इसको गुना करते हैं तो हो जाएगा 320, ये मेरा है 616। यदि 20 बार गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 640। तो कॉमन चीज़ है कि हम इसको कितना बार गुना करेंगे, 19 से। इसको हम गुना करेंगे 19 से। अब 19 से गुना करेंगे तो शेष कितना बच जाएगा, देखिए करके। 32 को जब हम 19 से गुना करेंगे तो 9 दूनी 18, 9 27, 1 28 होगा, 9 18, 8 9, और ये हो जाएगा मेरा 2, 3 इकाई 3, 8 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। मतलब यहाँ 608 हो जाएगा। तो 608 में से घटाएंगे इसको, कितना बच जाएगा शेष, 8।
यहाँ शेष देखेंगे शून्य नहीं हो रहा है, तो इसको हम स्टेप 1 देंगे। अब चलेंगे स्टेप 2 में। अब हमको क्या लेना है, ये 32 और ये 8। अब 32 और 8 से क्या हो जाएगा, ये मेरा ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। तो 32 बराबर 8 गुना कितना गुना करेंगे 4 से, तो 8 चौक 32 होगा, तो बराबर हो जाएगा। तो शेषफल यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे कि HCF मेरा 8 हो गया। अतः HCF इक्वल टू 8, चूँकि यह अंतिम भाजक है इसीलिए HCF इक्वल टू 8 है। मतलब कि सेना को 32 सेना को भी हम 8-8 टुकड़ी के 4 भाग में बांटेंगे और 616 है उसको भी हम 8-8 सेना करके अनेक भाग में बांटेंगे। मेरा एक समान होगा तब वह फ्लैग मार्च करेगा। ठीक है, चलते हैं अब अगला क्वेश्चन, चौथा और पाँचवा के लिए। तो स्टूडेंट्स अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशन पर। यह है मेरा क्वेश्चन नंबर 4। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m1 के रूप में होगा। अब क्वेश्चन को गौर से देखिएगा तो इसमें पता चलता है कि किसी पूर्णांक का वर्ग, जब कोई पूर्णांक को हम वर्ग करते हैं तो 3m+1 या 3m के रूप में होता है। मतलब उस संख्या में हम जब 3 से भाग करते हैं तो 0 आता है, या 3 से जब भाग करते हैं तो 1 आता है। समझ गए? क्वेश्चन मेरा ये कह रहा है कि किसी पूर्णांक को जब हम वर्ग करते हैं तो उसके वर्गफल में जब हम 3 से भाग करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो उसका शेषफल या तो 0 होगा अथवा 1 होगा। यही चीज़ को हमको साबित करना है किसके सहारे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के सहारे हमको सिद्ध करना है। तो देखते हैं सॉल्यूशन 4। अब यहाँ हम करेंगे, मान लेंगे, माना संख्याएं A तथा B है जहाँ B इक्वल टू 3 है। माना संख्याएं क्या है, A है तथा B है जहाँ B इक्वल टू 3 है। अब जब देखते हैं कि जब B इक्वल टू 3 होगा तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होगा, A बराबर BQ प्लस R, जहाँ 0 से बड़ा है R और B से छोटा है। यूक्लिड प्रमेय का यही कहता है। अब चलते हैं उस संख्या के लिए। अब प्रश्न से क्या होगा, यहाँ A बराबर B की जगह पर 3 होगा और ये Q होगा प्लस R। यहाँ अब R का संभावित मत, R का संभावित मान क्या होगा, यहाँ होगा R का संभावित 0, 1 या 2। देखिए इसके हिसाब से जब हम B का मान 3 रखते हैं तो R का मान 0 से लेके उस जो भाजक है उससे 1 कम होता है, अर्थात या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा। ठीक है, अब चूँकि कहता है कि इसका वर्ग करने पर जब हम R का मान
0 रखेंगे उसका वर्ग करके देखेंगे, फिर r का मान 1 रखेंगे उसका वर्ग करके देखेंगे, फिर r का मान 2 रखेंगे फिर उसको वर्ग करके 3 से भाग करके हम देखेंगे 3 से, तो क्या वो मान का शेषफल 0 अथवा 1 आता है। इसी को हमको देखना है। जब a = 3q प्लस, अब a1 हम कब माने हैं, जब r = 0 होगा, जहाँ r = 0 है। अब क्या करेंगे, इसको दोनों साइड वर्ग करेंगे, ठीक है। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या होगा, ये हो जाएगा मेरा a1 का होल स्क्वायर बराबर 3q प्लस r इसका होल स्क्वायर, यह हो जाएगा, इसको वर्ग करेंगे, ओह सॉरी, यहाँ भी हो जाएगा मेरा 0, ये 0 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3 तिया 9q²। अब हमको रखना है, देखिए 3m के रूप में, तो इसको हम 3m के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ 3 कॉमन ले लेंगे तो 3q² हो जाएगा प्लस 0 होगा। इसी तरह a2 बराबर क्या होगा, 3q प्लस r की जगह पर हम 1 रखेंगे, इसको हम वर्ग करेंगे जब r = 1 होगा, तो इसको वर्ग करेंगे, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 9q² प्लस 2ab मतलब यह 6q होगा प्लस 1 होगा। इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं 3 प्लस 3q² प्लस 2q, यहाँ हम 3 कॉमन ले लिए दोनों में से, प्लस 1 हो गया। इसी तरह हम जब a3 लिखेंगे, इसका भी हम स्क्वायर करेंगे। हमको देखिए दोनों तरफ वर्ग करने पर a1 जब हम 0 रखे तो वर्ग किए, r का मतलब जब 1 रखे तो वर्ग किए। अब यहाँ जब r का मान 3 है तो हम वर्ग कर रहे हैं। इसको जब हम वर्ग करेंगे क्या आएगा, जब r = 2, इसको जब वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा 9q² प्लस, ये हो जाएगा, गुना हम करेंगे तो ये होगा मेरा 12q प्लस, ये हो जाएगा 4। इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, ये लिखा था 9q² प्लस 12q प्लस 4 है, इसको ऐसे लिखिए 3 प्लस 1। अब यहाँ से हम 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 कॉमन ले लेंगे तो यह 3q² प्लस 4q प्लस 1 और प्लस 1। अब इसको गौर से देखिए क्या हुआ, यहाँ पर जब हम 0 रखें तो 3q मतलब यह संख्या पूर्णतः भाजित होगा और शेषफल मेरा यहाँ 0 बचेगा। जब जब r का मान हम 1 रखते हैं तो यहाँ पर देखिए ये आ रहा है और यहाँ पर शेषफल 1 आ रहा है। जब r का मतलब मान 2 रखे हैं तो यहाँ शेषफल फिर देखिए 1 आ रहा है। मतलब इसको देखने से हमको यह स्पष्ट पता चलता है कि किसी संख्या को जब हम वर्ग किए हैं तो उसका शेषफल या तो 0 हो रहा है अथवा 1 हो रहा है, ठीक है। अब इसको यदि हम m मान लेते हैं, मान लिया इसको m, तो ये इसका क्या समीकरण बनेगा, यह बन जाएगा 3m प्लस 0। उसी प्रकार यदि हम इसको m मान लेते हैं तो ये हमारा बन जाएगा 3m प्लस 1। उसी प्रकार यदि हम इसको m मान लेते हैं तो ये बन जाएगा मेरा 3m प्लस 1। अब इसका a स्क्वायर मतलब स्क्वायर का हम विस्तार देखें तो हर हाल में हमको मेरा 0 यहाँ आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है और यहाँ भी 1 ही आ रहा है। मतलब कि जब पूर्णांक को जब हम वर्ग किए उसको जब हम 3 से गुना, देखिए 3 का गुणक है मतलब ये 3 से हम विभाजित कर रहे हैं, तो 3 से जब विभाजित कर रहे हैं तो हर हाल में मेरा या तो 0 आ रहा है अथवा 1 आ रहा है। यही हमको प्रूफ करना था। तो यहाँ हम लिख सकते हैं a1 के
विस्तार से स्पष्ट हो जाता है कि किसी पूर्णांक m के वर्ग को 3 से विभाजित करने पर शेषफल 0 या 1 होगा। देख रहे हैं, यहाँ हम लिख देंगे, अतः यही है पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m के रूप में होगा। अतः किसी पूर्णांक m के लिए m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप में होगा जब उसके वर्ग को 3 से विभाजित करेंगे। इसी को हम प्रूफ करना था, यही मेरा प्रूव्ड हो गया, साबित हो गया। अब यहाँ से क्लियर हो गया कि जब हम किसी पूर्णांक को वर्ग करते हैं और फिर जब उसमें हम 3 से भाग देते हैं तो उसका शेषफल हमेशा 0 होगा या 1 होगा। ठीक है, और इसका मतलब है कि इसका विस्तार मतलब यह 3 का यह गुणक होगा। जब हम 3 से भाग देंगे शेषफल 1 बचेगा, मतलब यह 3 का गुणक होगा या शेषफल 0 होगा। यहाँ भी 3 का गुणक होगा, शेषफल 1 होगा। यही हमको प्रूफ करना था। तो आप लोग इसको ढंग से समझ गए होंगे। अब चलते हैं इसका 5वां क्वेश्चन। यूक्लिड विभाजन परिणामिका का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m + 1 या 9m + 8 के रूप में होगा। मतलब किसी पूर्णांक को जब हम q के रूप में करते हैं तो उसको जब हम 9 से विभाजित करेंगे तो उसका जो शेषफल होगा या तो 0 होगा, 1 होगा अथवा 8 होगा। इसी को हमको प्रूफ करना है। तो यहाँ हम a + b के होल स्क्वायर पर तोड़े थे, वहाँ आप a + b के होल पर q पर तोड़िएगा तो ये आंसर आ जाएगा। तो आप इसको खुद करके देखिए, तब तो आप इसको सीखिएगा, समझिएगा। ठीक है, तो करिए। यदि नहीं आता है तो हमको कमेंट में कीजिएगा, हम इसका सॉल्यूशन भी आपको दे देंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, यदि आप हमारे चैनल के में नए हैं तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों का शेयर कीजिए, ताकि जो भी हम वीडियो डालें इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो मिलते हैं हम फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।